इससे पहले विधानसभा के चुनाव हुए थे जो कमलनाथ जी के नेतृत्व थे, उसमें भी आपने 7 विधायक दिए थे। अमरवाड़ा का भी विधायक कांग्रेस पार्टी का कमलनाथ जी का आपने दिया था। दुर्भाग्य से वहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। साथियों, बहुत भारी जिम्मेवारी है आपके कंधों पर। यहां उपस्थित सभी परिवारजनों पर, मंच पर विराजित सभी नेताओं पर, जो हमारे यहाँ विधायक गण है उन पे, जो हमारे वरिष्ठ है उन पर, अभी उमंग सिंगार जी ने जो बातें कही, जो आगाज किया, लड़ाई की बात की, संघर्ष की बात, सचिन भैया ने की, सुखदेव पांसे जी ने की, हमारे जिला अध्यक्ष जी ने की, हमारे तिवारी जी और सारे मिले से लेके हमारे संजय भैया से लेके सभी मेरे साथी नारायण पट्टा से लेके मेरे भाई चैन सिंह वरकड़े से लेके सोहन वाल्मीकि से लेके सुनील, जिन्होंने अपने भाषण में किया, कहा कि जंगल के कौवे मोर हो गए हैं, जो ईमानदार और समझदार थे वो चोर हो गए हैं। हर ऑफिस में चपरासी से लेके मंत्री तक कमीशन नहीं बोला था। मैं मानता हूं कि सभी सम्मानित विधायक हमारे, वो चाहे नीलेश हो, चाहे सुजीत भैया हो, चाहे हमारे अर्जुन काकोड़ी जी पूर्व विधायक हो, चाहे हमारे लाडी वाले भैया, कहाँ गए उनके जी जानदार, किसी के घर खाना खाएंगे, किसी के घर चाय पिएंगे, किसी से बातें करेंगे, भाई महल को के अहंकार को गिरा के रहेंगे कि नहीं रहेंगे। साथियों, मैं कह रहा था कि टिकट मांगने वाले हमारे ब्लॉक अध्यक्ष जी चंपालाल जी थे, उनका नाम भी था। हमारा छोटा भाई नवीन किधर चला गया? नवीन आजा, आ गया। हमारे महल ध्रुवे थे, हमारे मेहताब शाह जी थे, राजकुमार जी थे, राजा राम भैया, यदुनंदन जी, शाह जी भी थे, कमल भैया और भी साथी थे। पर सर्वसम्मति से पूरी पार्टी ने, महाराज जैसा भी बात उमंग जी ने कही, सज्जन भैया ने कही, सब वक्ताओं ने कही कि जो दरबार जाता है, कभी कुछ दरबार उनसे मांगता नहीं है, पर सबकी मनोकामना पूरी होती है। सही है कि गलत? नहीं है। पूरे छिंदवाड़ा क्षेत्र में, अमरवाड़ा क्षेत्र में दरबार में जो गया कभी खाली हाथ नहीं आया। दरबार का बेटा, उनका सेवक, उनका साथी, उस आपकी मनोकामनाओं को पूरी करने का माध्यम उनके लिए हम सबको अपने आप को निछावर करना है। तैयार हो या नहीं हो? साथियों, मैं इतना ही, जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि यह समय है अमरवाड़ा के कंधों पर सबसे भारी बोझ का। आपकी जिम्मेवारियां देश में और प्रदेश में सबसे ज्यादा है। अभी वो व्यक्ति जिसने पूरी जिंदगी 50 साल छिंदवाड़ा और अमरवाड़ा के विकास के लिए पूरी जवानी दे दी, पर रिजल्ट निकला तो हम समझते हैं कि उनका सम्मान नहीं बढ़ा। सही है कि गलत? यह हमारी जो यहाँ उपस्थित कार्यकर्ताओं का खून इसमें खोलना चाहिए। अगर उस हार का बदला लेना हो, अगर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को नकेल कसना हो, पूरे देश में मोदी के अहंकार का नाश हुआ है, पर मध्य प्रदेश में ऐसा नहीं हुआ। अगर उसको भी देश में अपनी देश की भावना से अपनी भावना मिलानी हो, तो इस बार अमरवाड़ा से कांग्रेस के पंजे को भारी बहुमत से हम सब दिन रात एक करके जिताएंगे। जिताएंगे कि नहीं जिताएंगे? साथियों, जैसा भी मुझसे पहले कह रहे थे, सरकार नहीं बदलेगी, बीजेपी की सेहत पे कोई असर भी नहीं आएगा। भारतीय जनता पार्टी करप्शन कर रही है और बढ़ेगा। एक विभाग ऐसा नहीं है जिसमें दलाली और कमीशन न हो। आप टोल देख लो परिवहन के, आप माफियाओं की शराब देख लो, रेत देख लो, आप जो भ्रष्टाचार वल्लभ भवन में होता है, 5वें
मंजिल पर। इतना भ्रष्टा जनता पार्टी के जितने मंत्री हैं वो अलग से लूटता है और मुख्यमंत्री ऑफिस अलग से लूटता है। अद्भुत कल्पनी करप्शन। अगर इस पे नकेल कसनी हो तो फिर आपको अमरवाड़ा से कांग्रेस और हाथ के पंजे के प्रत्याशी को जिताना होगा। साथियों, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि यह समय है संघर्ष का। या तो लड़ना पड़ेगा या डरना पड़ेगा। लड़ोगे कि डरोगे? हार हुई है, कई लोग निराश है। चुनाव 6 महीने जो कांग्रेस के गए, संघर्ष के गए, इससे 2 मैसेज है कि और ताकत अंदर दृढ़ता लानी है या भारतीय जनता पार्टी के अहंकार को देख के डरना है। निर्णय आपको करना है। मैं अनुरोध करना चाहता हूं, हलक से निकाल के 3000 रुपए बहनों को उनको देने पड़ेंगे, अन्यथा ये सरकार को चैन से न सदन में उमंग सिंह गाड़ो विधायक सोने देंगे, न सड़क पे आप और कांग्रेस पार्टी की प्रदेश की इकाई सोने देगी। मैं अनुरोध करना चाहता हूं, जो 3000 रुपए किसानों के गेहूं के कहे थे, लड़ाई है, रुकी नहीं है, न रुकेगी। 3100 धान के दाम की बात की थी। चुनाव का हार जीत केंद्र को लेकर, परिस्थितियों को लेकर, अलग अलग सब्सिडी को लेकर, अब की बार 400 पार को लेकर मध्य प्रदेश की जनता ने थोड़ी भ्रमित हुई है। पर मैं अनुरोध करना चाहता हूं, प्रदेश की सरकार पर नकेल कसने के लिए अगर किसी को जिम्मेवारी मिली है तो आप लोगों को मिली है। मैं इतना ही अनुरोध करता हूं, हम सब विधायकों की ड्यूटी लगी है। हर सेक्टर क्षेत्रीय जो हमारा समन्वय है, क्षेत्रीय कांग्रेस है, उसके अंतर्गत अलग अलग स्थानीय भी और अलग अलग साथियों को जैसे पैसे आए हैं, जी नहीं रहे होंगे कि गए हैं? अरे बिना माल से गए कि माल से गए? अखबारों में हमने देखा कि उनकी पत्नी पर लोकायुक्त या किसी एजेंसी की जांच थी, तो वो करप्शन की जांच थी या फिर फंड की जांच थी? करप्शन की थी, करप्शन की थी ना। अरे बेईमानी की थी, पैसे की थी, उसी की जांच थी। तो जब वो बेईमानी से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का अपमान कर सकते हैं, तो कांग्रेस के कार्यकर्ता ईमानदारी से कांग्रेस का सम्मान बढ़ा सकते हैं कि नहीं बढ़ा सकते? मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं, ज्यादा लंबा नहीं बोलते हुए इतना ही कि जैसे दरबार को लेकर जितनी बात हम सब ने सुनी, उनकी भावना की सुनी, उनके सम्मान की सुनी। हमारा धीरन शाह एक ऐसा युवा प्रत्याशी है जिन्होंने अपनी भावना में आप सबसे आग्रह किया, कोई अहंकार या कोई दमनता से बात नहीं की। कांग्रेस और बीजेपी से ऊपर उठकर अमरवाड़ा की जनता इनको आशीर्वाद देगी कि नहीं देगी? मैं बस इतना ही अनुरोध करता हूं, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता ये 20 दिन कमर कस ले, कफन बांध ले, छोड़े नहीं, क्योंकि ये सिर्फ अमरवाड़ा की सीट का सवाल नहीं है। ये चुनाव मध्य प्रदेश के बदलाव का है, ये कांग्रेस के उत्थान का है। ये चुनाव कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पूरे प्रदेश में ताकत देने का है और वो आप ही कर सकते हो। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, सभी जो प्रत्याशी चुनाव टिकट मांग रहे थे, स्थानीय कार्यकर्ता है, हमारी बहनें हैं, सब एक एक वोट महत्वपूर्ण है। और ये सोने का और आलसी करने का और एक दूसरे से अच्छा और बुरा करने का समय नहीं बचा। ये समय अपने आप को जिंदा रखना और कांग्रेस के वैभव को लौटाने का चुनाव है। तो मैं इतना ही अनुरोध करता हूं, आप सब, हम सब मिलकर ये विजय पताका लहराएंगे। जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद।